कहो कुछ भी, करो कुछ भी, लेकिन अपना ध्यान हमेशा लक्ष्य पर रखो। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस शो में, छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व पर्यटन संगठन द्वारा 60 देशों में से उन्नयन कार्यक्रम के लिए चुना गया 20 गांवों में से छत्तीसगढ़ का कौन सा गांव शामिल है? ठीक है, तो इसको हमको चुनना है कि छत्तीसगढ़ का कौन सा गांव इसमें शामिल है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है, यहाँ पे आप देखिएगा, ये है ऑप्शन डी, धुमड़ा रास। तो धुमड़ा रास को आपको याद रखना है, धुमड़ा रास इसमें शामिल है। ठीक है, तो इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये शानदार फोटो, ये धुमड़ा रास की फोटो है। ऐसा लग रहा है कि विदेश में ये जापानापन की फोटो है, लेकिन नहीं, ये धुमड़ा रास की फोटो है। ठीक है, बस्तर जिले के कांगेर घाटी, कहाँ? कांगेर घाटी, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित धुमड़ा रास गांव को पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व पर्यटन संगठन ने विश्व के 60 देशों में से 20 गांवों को चयनित किया है। इसमें छत्तीसगढ़ का धुमड़ा रास भी शामिल है। तो धुड़मा रास को याद रखना है। ठीक है, धुरवा डेरा इस टाइप का देख सकते हैं बनावट है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय EMRS सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपके ऑप्शन है NIT भुवनेश्वर, ओडिशा मॉडल ट्राइबल एजुकेशन सोसाइटी, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय या IIT भुवनेश्वर। तो इसका सही जवाब हम लोग देखते हैं। इसका सही जवाब है आपका राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति NESTS, 5वें राष्ट्रीय EMRS सांस्कृतिक साहित्यिक उत्सव और कला उत्सव का आयोजन करेगी। इस कार्यक्रम का आयोजन 12 से 15 नवंबर तक शिक्षा और अनुसंधान खंडगिरी भुवनेश्वर में, ओडिशा में ट्राइबल मॉडल ट्राइबल एजुकेशन सोसाइटी OMTES द्वारा आयोजित किया जाएगा। तो भुवनेश्वर ओडिशा आपको याद रखना है, भुवनेश्वर ओडिशा में यह आयोजन किया जाएगा। ये उद्भव 2024 के नाम से इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, और ये बिरसा मुंडा की कह सकते हैं जयंती के अवसर पे इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये भुवनेश्वर वाला ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन होगा, ये याद रखना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे याद रखिएगा आप। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में हीरे सहित कुल कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो हीरा तो पाया ही जाता है, इसके अलावा और कितने प्रकार के खनिज हमारे यहाँ पाए जाते हैं हीरे के साथ साथ? ठीक है, तो हीरे के साथ साथ और कौन कौन से खनिज हमारे यहाँ मिलते हैं ये जानना है। तो ये 28 खनिज हमारे यहाँ मिलते हैं, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे कि कौन से 28 हैं। ठीक है, तो प्रदेश में हीरे समेत 28 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। खनिज प्राकृतिक और वनोपज, औषधियाँ, प्राकृतिक ऊर्जा, बिजली ही प्रदेश को देश के विकास में योगदान में मदद कर रही है। ठीक है, मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद प्राकृतिक संसाधनों से मिलने वाले हजारों करोड़ रुपए के राजस्व से काफी मदद मिली है। कौन कौन से खनिज हमारे यहाँ पाए जाते हैं? कोयला, लौह, टिन, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, खोरा नहीं है, ये हीरा ही है, स्वर्ण धातु, एलेक्जेंड्राइट, मैग्नीज, फ्लोराइट, ग्रेनाइट, कोरंडम और क्वार्टजाइट। ठीक है, तो थोड़ी गलतियां हमारे एडिटर साहब से हो रही हैं, लेकिन हमारे एडिटर साहब दिल्ली की यात्रा में हैं, उसके बावजूद ये पूरा PDF ये कह सकते हैं जो आपका PPT है उन्होंने बनाया। उनका नाम राजा है ना, और बिल्कुल उनका काम भी राजाओं जैसा ही है, वो अपने काम में बिल्कुल डटे रहते हैं, तो बिल्कुल वो बधाई के पात्र हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में टेक्सटाइल फॉर्म नामक जो पार्क है
किस दो जिलों में बनने जा रहा है? हाल ही में टेक्सटाइल और फार्मा नामक दो पार्क बन रहे हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग पहले एक्चुअल में डिस्कस कर चुके हैं, टेक्सटाइल पार्क और फार्मा पार्क। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है और ये भूल चूक लेनी देनी सफ़र में चलेगा, ठीक है, क्योंकि वो दिल्ली के सफ़र में है तो ऐसा कोई उनके पास जो सिस्टम है वो है नहीं, तो उनको शायद याद नहीं रहा होगा कि ये क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जांजगीर चांपा और रायपुर। ठीक है, तो जांजगीर चांपा और रायपुर जो है वो आपका सही जवाब है। जांजगीर चांपा में आपका टेक्सटाइल पार्क और रायपुर में फार्मा पार्क बनाया जाएगा, तो इसको आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जांजगीर चांपा और टेक्सटाइल और नवाब रायपुर में फार्मा पार्क बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा कौन सी पाउडर की खोज की गई है जो CO2 को सोखने में सक्षम है? तो CO2 को सोखने वाले पाउडर की खोज की गई है, ठीक है, और इसका नाम है, इसका ऑप्शन है COF 999। यह पाउडर कमरे के तापमान पर CO2 को सोख सकता है। इसमें अमीन नामक यौगिकों से बने छिद्र होते हैं जो CO2 अणुओं को पकड़ लेते हैं। इसमें कम से कम 100 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। तो छोटा सा देखिए, इतना बड़ा पाउडर है ये, ठीक है, और इसके माध्यम से क्या किया जाएगा? CO2 को अवशोषित कर लिया जाएगा। कमरे में ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन। वाह क्या बात है, ठीक है, तो इसको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 है ना, कब आयोजित किया जा रहा है? तो कौन सा पहला है ये तो लिखा नहीं है, लेकिन अंतरिक्ष अभ्यास 2024 आयोजित किया जा रहा है। तो देखते हैं 11 से 13 नवंबर अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियों एवं सेवाओं पर बढ़ते खतरों से निपटने के लिए एकीकृत रक्षा कार्मिक मुख्यालय की रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 11 से 13 नवंबर तक पहला 3 दिवसीय आकाशीय अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024, ये याद रखना है, अंतरिक्ष अभ्यास 2024 आयोजित किया जा रहा है। अंतरिक्ष अभ्यास अपनी तरह का पहला विशेष कार्यक्रम है और इसमें अंतरिक्ष क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर के रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने और सैन्य अभियानों में भारत की अंतरिक्ष क्षमता को एकीकृत करने में सहायता मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा। तो इसको आपको याद रखना है। आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 21 नवंबर 2024 तक किन 3 देशों की यात्रा पर होंगे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना, है ना। तो यहाँ की यात्रा में होंगे कौन? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री की विदेश नीति के अंतर्गत जो विदेश यात्राएं होती हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री ने बहुत सी विदेश यात्राएं की थी। इनकी आलोचना भी हुई थी कि ये हद से ज़्यादा विदेश यात्राएं कर रहे हैं, ऐसा विपक्ष ने आरोप लगाया था। लेकिन उसका रिजल्ट आज हम लोगों को देखने को मिलता है कि किस तरीके से भारत की विदेश नीति में 4 चांद लगाया है, कह सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री ने। पहले उसकी शुरुआत की और जब एस जयशंकर आए तो उसमें, यानी हमारे विदेश मंत्री है ना एस जयशंकर, है ना, तो डॉक्टर एस जयशंकर के आने के बाद उनके बयान और जिस तरीके की विदेश नीति, एग्रेसिव नीति हम लोगों ने अपनाई है, उससे हमारा देश का जो मान है, गौरव निश्चित तौर पे बढ़ा है। हमारा जो अपनी बात को रखने का जो स्टाइल है वो चेंज हो चुका है। हमारी विदेश नीति अब पहले शांत जैसी दिखती थी, सॉफ्ट दिखती थी, अब सॉफ्ट के साथ हार्ड विदेश नीति भी दिखती है। और जो हमारा कह सकते हैं जो सॉफ्ट पावर है उसका भी उपयोग अब हम बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं, इसको याद रखना है। आगे देखते हैं, DRDO ने नवंबर 2024 में किस हथियार प्रणाली के उड़ान परीक्षण पूरे किए हैं? तो इसमें है अग्नि मिसाइल प्रणाली, गाइडेड पिनाका हथियार प्रणाली, ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली या आकाश मिसाइल प्रणाली। तो इसका सही जवाब है गाइडेड पिनाका हथियार प्रणाली। रक्षा अनुसंधान संस्थान जो है हमारा विकास संगठन जो है DRDO ने गाइडेड पिनाका हथियार प्रणाली के उड़ान परीक्षण की सफलतापूर्वक परीक्षण जो है वो पूरा कर लिया है। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेल भिलाई फ्लोटिंग और सौर परियोजना की उत्पादन क्षमता क्या है? तो सेल के जो भिलाई फ्लोटिंग सौर परियोजना है
इसकी उत्पादन क्षमता क्या होगी। ये जो छत्तीसगढ़ से संबंधित है तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। इसकी उत्पादन क्षमता जो है वो कह सकते हैं 34.6 मिलियन यूनिट वार्षिक होगी, ठीक है। और 28,330 टन की उल्लेखनीय कटौती करेगा CO2 उत्सर्जन में, ठीक है। तो मरोदा जलाशय में 15 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना लगाई जा रही है। तो ये 15 वाट की मेगावाट की जो परियोजना है यही हमारा उत्तर भी होगा, इसको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देख रहे हैं 10 वाट, 12 वाट, 15 वाट और 20 वाट, तो 15 मेगावाट की ये एनर्जी है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, 15 मेगावाट इसका सही जवाब है, ठीक है। आगे चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल कितना है। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। हालांकि मैं चाहता था कि आपको इस पीडीएफ में मैं क्या बता दूं, पिछले वीडियो का होमवर्क प्रश्न बता दूं, लेकिन हम लोग पिछले वीडियो का होमवर्क प्रश्न के लिए पिछले पीडीएफ खोलना पड़ेगा जो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो इसका उत्तर आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, वहाँ पे आपको जो पिछला पीडीएफ है वो पूरा शेयर किया जाएगा इसका वीडियो का, और ये पीडीएफ भी आने वाले दिनों में आपको शेयर होके उसमें मिलेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसका सही जवाब इस क्वेश्चन का आप जरूर देंगे। अगर कोई भी ऐसी बात हो जो आपको बतानी हो या कुछ सजेशन हो, आपका फीडबैक हो, तो बिल्कुल हमको फीडबैक दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और हम आपके सुझावों का स्वागत करते हैं। इसी वाणी के साथ या इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।